जय गुरु जी। कल रात को ना मुझे विज़न आई कि रोड के ऊपर ना गुरु जी साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि बड़ी पुलिस है, बहुत पुलिस है एंड सिपाही टाइप हैं। जैसे 26 जनवरी में परेड होती है ना, बिल्कुल ऐसे सिपाही 1 2 1 2 1 2 करते हुए रोड पर जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ये सिपाही इतने सारे कहाँ से आ गए? तो कह रहे हैं तैनात कितने ना, तैनात सिपाही। मैं क्या करेंगे? तो कहते हैं बड़ी सारी उलझना विच उलझन वाले ने। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे ना 3 शादी के कार्ड आए हुए, मुझे 3 शादियों में जाना है। तो गुरु जी ने मुझे उन शादियों में लेकर जाते हैं उसी समय। पहले मैं एक शादी पे जाती हूँ और वहाँ पर ना मतलब मैंने एक साड़ी बनवाई थी और उसका ब्लाउज़ टेलर के पास गया हुआ ठीक होने के लिए। मैं साड़ी ले जाती हूँ और सोचती हूँ आराम, साड़ी तो मैं ले आई, ब्लाउज़ अभी तक नहीं आया। इससे अच्छा तो मैं रेडीमेड ब्लाउज़ ले लेती, पहुँचा ही नहीं, मैं पहन ही नहीं पाई। ये विज़न मुझे आती है। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं आंटी को सगन डालती हूँ शादी का, तो आंटी कहती है नहीं नहीं सगन मत दो, मैं नोटों को कहाँ संभालूँगी। तो 100 रुपीज़ निकाल लेती हैं और बाकी नोट लिफाफे में वापस मुझे दे देती हैं। तो कहती हैं मैंने भी तो शादी का तुम्हें कुछ देना था ना, तो ये नोट रख लो। तो मैं कहती हूँ हाय राम, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। तो गुरुजी आते हैं एकदम, मुझे कहते हैं वो जो साड़ी तेरे पास है जिसका ब्लाउज़ नहीं आया, तो वो साड़ी ही गिफ्ट कर दे। मैंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है, कुछ तो देना ही है, मैं साड़ी ही गिफ्ट कर देती हूँ। तो मैं साड़ी को पैक करती हूँ और उन्हें गिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद ना हम शादी पे जाते हैं और मैं वहाँ पर देखती हूँ कि जो मतलब लड़की की दादी होती है ना, वो आती है एंड वो कहती मेरा ब्लाउज़ नहीं आया, मैं साड़ी क्या पहनूँ, मैं साड़ी क्या पहनूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो किसी को शादी में बोलती किसी के पास कोई नया कपड़ा है तो दे दो भाई, मुझे तो शादी पहनना है, मेरा तो मेन रोल है, मैं तो नानी हूँ लड़की की। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो एक कोई होता है वो अपना ना शरारा दे देते हैं उन्हें, पर नानी बहुत ओल्ड है, उनके हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है। तो वो कहती हैं मुझे नया कपड़ा पहनना है, तो वो शरारा ही पहन लेती हैं। जब वो चल रही होती है ना तो बार बार गिरने लगती हैं, लाठी को आगे करती हैं। गुरुजी और मैं बहुत तेज़ हंसते हैं। तो कहते हैं ये एक शौक चढ़ा हुआ है कि नवा कपड़ा पाना है, नहीं पता सूट करता है कि नहीं करता, लेकिन लोगों के मन में होता है कि बड़ा फंक्शन है, बड़ी गैदरिंग होगी तो अच्छे से अच्छा कपड़ा नया से नया पहने। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो शरारा ही पहना दिया। कहते क्या करें, अब इस वक्त जो कपड़ा मिला वही पहन लो, टाइम कम है, 3 दिन तो ये फंक्शन चलेंगे ही। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक रूम होता है वो बहुत बड़ा होता है और दूसरे रूम में उन्होंने ना दहेज का सामान दिया होता है बड़ा सारा, लड़की वालों ने लड़के को। तो उसकी मम्मी आती हैं लड़के की और आकर के कहती हैं तुसी इतना दहेज दे देता, मैंने तो कहा था कैश ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो कहती है मैं कैश दे देती हूँ, आप ले लो, मैं दहेज वापस ले लेती हूँ, पर तुम्हारा कैश किसी काम नहीं आना। तो कहती हाँ ये तो बात सही है, पर दूसरे रूम में जो गिफ्ट आए होते हैं वो दहेज से भी ज़्यादा होते हैं। तो कहती है हे भगवान, अब ये दहेज के चक्कर में, ये गिफ्टों के चक्कर में रखूँगी कहाँ, मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है, अब तो सारे गिफ्ट ही दिए जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कम से कम गिफ्ट आपके आगे काम आएंगे, किसी को देने लेने के, पैसे तो आपके किसी काम ही नहीं आने, इसीलिए तो हमने पैसे नहीं दिए, नहीं तो 100-100 रुपये ले लो। बस ये बात होती है। तो वो शादी ना अजीब हो जाती है। बाहर आती हैं, बाहर आकर के वो कहते हैं कि ये लेन देन का चक्कर तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो लड़के के फादर कहते हैं फिर क्या किया जाए, अब लेन देन के चक्कर में ये सब तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करो सब कुछ रख लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो फेरे हैं ना वो 3 महीने बाद करेंगे जब लेन देन का इंतज़ाम होएगा। तो लड़की वाले कहते हैं कि नहीं नहीं आप शादी कर दो, सब कुछ कर दो, हम 3 महीने बाद लेन देन कर देंगे। तो उन्होंने कहा 3 महीने किसने देखे हैं, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, सब कुछ तो हो चुका, तैयारियां भी हो चुकी हैं, सिर्फ टेलर से कपड़े ही तो आने हैं। तो 3 महीने तक पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा और शादी भी हम धूमधाम से कर लेंगे। तो वो शादी आर पार हो गई। मैं कहती हूँ गुरुजी ये क्या? कहते हैं जो पैसे के दम पे शादियाँ चलती हैं उनका यही हाल होता है, सारा ध्यान तो लेन देन में होता है। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी, पर कुछ करो ना, प्लीज़ करो कुछ, ताकि इनका ये रुक जाए, कोई परेशानी ना हो। मैं बार बार गुरुजी को यही कहे जा रही हूँ। फिर हम दूसरी शादी में जाती हैं
वहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो लड़की की मदर है ना, उसने फिरोज़ी कलर की ब्रोकेड का गाउन पहना होता है। एंड वो लड़की की मतलब लड़के की मदर को भी वो सेम गाउन लाती है। उसको कहती लो आप भी यही पहन लो, मैं साड़ी नहीं लाई आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना सगन पे जो साड़ी होती है ना वही शादी में पहननी होती है, और अब टाइम नहीं है तो हम दोनों सेम सेम गाउन पहन लेते हैं। फिर मैं शादी पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि दोनों ने सेम गाउन पहना हुआ है, ब्रोकेट का है, फिरोज़ी कलर का, उसमें मतलब गोल्ड का कुछ काम भी है एंड बड़े भारी सा होता है। तो मैं दोनों की ड्रेस देखती हूँ तो मैंने कहा गुरुजी आपने क्या बना दिया शादी को। तो कहते होर की कन्वीनियंट बनाते ना सब वास्ते, देन लेन बीच भी ते पैसे लगने ही नहीं ना, तो अच्छा कपड़े बनवा दिए। तो उसका बुटीक है लड़की वालों का। मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा, चलो फिर तो काम आसान हो गया, देन लेन हो गया, ना किसी को पैसे देने ना किसी से पैसे लेने। कहते अब ये 3 महीने ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी ये किया क्या? कहते कुछ नहीं किया, जो कहते हैं हम संगत हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम अच्छे रास्ते चल रहे हैं, मैंने उन सब के भांडे फोड़ दिए हैं। तो अच्छा रास्ता चलाने के लिए भांडे फोड़ूंगा तभी तो अच्छे रास्ते पे जाएंगे। जब इतना धन इकट्ठा हुआ होगा तो कहाँ से ये अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे। हर वक्त ध्यान तो उधर ही रहेगा। देख ये मोह माया तो छोड़नी पड़ेगी। कोई ना कोई कानून के रूल और कुछ ना कुछ मेरे रूल ऐसे बने रहते हैं जिससे हृदय परिवर्तन होता है। ये हृदय परिवर्तन करने का तरीका है। चलो जपो जपो, सब मंत्र जाप जपो, शब्द सुनो, सत्संग करो, लंगर करो, इधर ध्यान दो। इधर ध्यान दोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिर मैं कहती हूँ ये तो बात सही है गुरुजी, आपने तो ये सारे तहलका को क्या क्या बना दिया। और कल ही मैं किसी सत्संग पे गई थी, 8 बजे उन्होंने मुझे एक कामधेनु गाय दी जो कि एक गुल्लक है। तो जब मैं लेकर घर आई मैंने खोला, मैंने कहा अरे वाह, अब इसमें कॉइन्स जमा करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो रात को मुझे विज़न आती है, गुरुजी कहते हैं ये दान पात्र है, दान पात्र में कॉइन्स ही डालने चाहिए, आवाज़ तो आए सिक्के गिरने की, घंटी तो बजे। घंटी बजती है ना, मंदिर में कोई आता है तो घंटियाँ बजती हैं ताकि सारी जगह पे नेगेटिविटी ख़त्म हो। अब ये कॉइन दान पात्र में गिरेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तभी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अभी तक तो नोट आते थे, नोटों की कोई आवाज़ ही नहीं आती थी। अब नोटों की जगह सिर्फ कॉइन्स डालो। दान पात्र बना ही इसलिए है, उतना छोटा सा निशान होता है कि उसके अंदर आराम से कॉइन अंदर चला जाए। समझे? मैंने कहा हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया। कहते और क्या, पवित्रता ही तुम्हें आगे ले जाएगी, प्योरिटी ही सारे संसार में फैलेगी। तो ये कोई ना कोई रूल बनते रहते हैं देश को और लोगों को सुधारने के लिए। तुम परेशान मत हो, अपना काम करो, कोई काम नहीं रुकेगा, सब बहुत अच्छे से होगा, कोई ना कोई नया रास्ता और निकल जाएगा। पर हाँ तुम जपो, ज़रूरत से ज़्यादा जपो। आप ध्यान रखो, जपोगे तो आगे जाओगे ना। अब ये नोट इकट्ठे करके थोड़ी आगे जाओगे, अब नोटों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी ये तो बात सही है, बड़ा अच्छा है। फिर मैंने दूसरा गिफ्ट खोला था, मैं जो खोले थे वो तो मैंने सचमुच खोले थे, लेकिन मैं विजन्स बता रही हूँ। मैंने दूसरा गिफ्ट खोला तो वो शिवलिंग था, उसके ऊपर गुरुजी थे, उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं होर की, लोग जल चढ़ाते रहते हैं, शिवलिंग तो आया ही डायमंड देने था। खूबसूरत ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब चमक हो, और डायमंड जितना कोई नहीं चमकता। देखा, ये शिवलिंग जो है ना, ये गुरु चमकाने आया है, सबके घरों में डायमंड्स देने आया, खुशियाँ देने आया। लेकिन लोग खुशियों की जगह सिर्फ नोट ही चढ़ावे पे बिलीव करते हैं। हम दूध चढ़ा दें, हम पानी चढ़ा दें, हम फल चढ़ा दें, हम दुख चढ़ा दें, हम सुख चढ़ा दें। कभी किसी ने सोचा है कि शिवलिंग करने क्या आया? वो तुम्हारे गृहस्थियों को बचाने आया। तुम सिर्फ भाव चढ़ाओ, श्रद्धा से फूल चढ़ाओ, सब कुछ श्रद्धा से करो, तो बदले में ये सॉलिटेयर मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। और अगर तुम ये सब चढ़ाते हो तो वो मांगना होता है ना, मांगोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा ना, मनोगे तो ताई रब नू मनोगे तो कुछ मिलेगा ना।
मंगा नाल कभी कुछ नहीं मिलिया, मन्ना नाल सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके बाद ना मैंने एक गिफ्ट और खोला था और उसके अंदर ना मुझे वो लाफिंग बुद्धा था गोल्डन कलर का। तो मैंने कहा अरे वाह, गोल्डन कलर का लाफिंग बुद्धा, ये तो बड़ा सुंदर है। तो इतनी देर में ना मेरा एक पर्स है, मेरा मतलब बैग है, मेरी अलमारी में पड़ा था, कल मैं लेके गई थी। गुरुजी ने वो बैग निकाला, उस बैग का जो ऊपर खोलने की जगह है ना, यानी जो हाँ बटन सा लगा, उस बटन के ऊपर वो गोल्डन लाफिंग बुद्धा लगा दिया। बोला ये देख, गोल्डन समय आ गया, गोल्डन समय। जिसने जपा है और जो इस राह चला है उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसके पास सब कुछ है, काला धन, काली सोच, मतलब बुराइयाँ, उल्टे सीधे मनों में चीज़ें, तो वो डरे हैं। जिनके पास सब कुछ है, शांति है, पीस है, वो कोई नहीं डरा। चिंता मत करना। फिर मैं देखती हूँ कि वो पुलिस वाले होते हैं और ऊपर रेड कलर का वो ऐसे ऐसे लगा होता है, जैसे 26 जनवरी की परेड में, तो ऐसे ऐसे 1 2 1 2 करके आगे परेड की तरह जा रहे होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या? कहते हैं और की, ये 26 जनवरी की परेड में मैं यही तो दिखाता हूँ कि अपनी वर्दी का ध्यान रखो। ये सबको मैंने तैनात कर दिया सबके यहाँ पर कि चलो, ये कुछ ज़रूरी नहीं कि सिपाही खड़ा करूं तभी तुम तैनात होगे। मैं जो भी रूल बनाता हूँ, जो भी किसी न किसी से काम कराता हूँ, वो तुम्हारे को तैनात करने के लिए कि पिछला जो था उसको तो छोड़ो, अब आगे ऐसी गलती मत करना। अब चुप करके आगे चलो और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करो। जो हो गया उसे भूल जाओ। फिर मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, आपने परेड के चक्कर में बड़े कुछ दिखा दिया। ये आप मुझे संडे से दिखा रहे हो। ये सिपाही, मैंने मंडे को सत्संग में बोला भी था, उस वक़्त भी वो सिपाही आ गया था। कह रहे और की अलर्ट कर रहा था ना सबको मैं, संगत को तो मैं अलर्ट कर दूँ ना कि सही रास्ते चलो, वरना सिपाही आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ हाय राम गुरुजी, आपके सत्संग को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये संडे रात से मुझे दिख रहा था, वेडनेसडे को सुबह विज़न जो आई उसमें मुझे समझ तो नहीं आई कि प्याज की परतें उतार रहे हैं, यानी 1 मिनट में काले धन की परतें उतरती जाएंगी और सब बाहर आ जाएगा। और रात को गुरुजी ने जब ये पूरा विज़न प्रैक्टिकली दिखाया कि शादियों में ये होने वाला है, तो गुरुजी कहते हैं ਇਹਦਾ मतलब ये है कि रिश्ते पहले ही कमज़ोर ने, पहले ही रिश्ते नोटां दे सिर ते चल रहे सन, आगे की होएगा। तो मैं कहती हूँ हाँ, ये तो पता चल गया इन दिनों में कि कौन लड़की का वेलकम करते लक्ष्मी की तरह और कौन लक्ष्मी को मतलब इज़्ज़त देता है, मतलब दूसरे पैसे की तरफ जिसका ध्यान है। वो गुरुजी ने फ़र्क हमें बताया। तो गुरुजी देखो अपने हिसाब से वो सब दिखाते हैं जो ज़माने में हो रहा है और जिससे हमारे को नुकसान होने वाला है। बस हमें समझना है और गुरुजी को प्रणाम करना है कि गुरुजी हमें अपनी शरण में रखना, हमें इधर उधर मत जाने देना, भटकने मत देना। हमें आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी उंगली पकड़ के हम रास्ता देख सकते हैं। आपकी उंगली छोड़ेंगे तो हम तो खाई में ही गिर जाएंगे। ये सच है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।